मित्रों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं सरकार के द्वारा तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल करने के संबंध में किए गए कार्यों से और उन कार्यों का आम जनता के जनजीवन पर क्या असर पड़ा उसके संबंध में। फिलहाल आज हर्ष का विषय है, जहां पर चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों की प्राप्ति हेतु तमाम ऐसे कड़े फैसले का स्वरूप बदल दिया गया, जिनको कि सरकार बदलने के लिए कतई राजी नहीं हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं सितंबर 2020 में पारित तीनों किसान बिल के संबंध में। किसान बिल के पारित होने के बाद, पास होने के बाद पूरे देश में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के चलाए जाने के बाद सरकार के कान तक जू नहीं रेंगी। कोई भी मिनिस्टर, सरकार का कोई भी नुमाइंदा तमाम आश्वासनों के बावजूद भी उस किसान बिल से फायदे को गिनाने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं बचा था। उसके बावजूद आंदोलित किसानों को आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, जिहादी बताया गया। यहां तक कि आतंकवादियों से भी देश के अन्नदाताओं की तुलना कर दी गई, न केवल सरकार के द्वारा बल्कि सरकार की चाटुकारिता में लगे उनके नासमझ समर्थकों के द्वारा भी। फिलहाल हमारे द्वारा उस समय भी किसान बिल का विरोध व किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था, लेकिन सरकार के समर्थक जहां पर उन आंदोलित किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, चीन समर्थित आंदोलन तक कहने में नहीं चूकी, आज उन्हीं समर्थकों की सरकार ने चुनाव आते ही जनता का वोट हासिल करने के लिए आज किसान बिल की वापसी का आश्वासन आंदोलित किसानों को दे दिया और घर वापसी की प्रार्थना भी कर दी। अब आप समझ सकते हैं, किसान बिल वापसी का आश्वासन और आंदोलित किसानों को घर वापसी की प्रार्थना करना, जो आज के लगभग साल भर पहले सरकार को करना था, आखिर क्या कारण है? सरकार के समक्ष क्या मजबूरी आई कि कल तक इसी किसान बिल को किसान हित से संबंधित बताने वाली सरकार और आंदोलित किसानों के निवेदन पर किसान बिल को वापस न कराने वाली सरकार आज सहजता से स्वतः क्यों किसान बिल वापसी पर सहमत हो गई? और इस किसान बिल वापसी जो लगभग 1 साल बाद हुई, वो भी लगभग हजारों किसानों की मौत के बाद, आंदोलित किसानों के प्रति सरकार के इशारे पर चलने वाले पुलिसिया तंत्र के अत्याचार के बाद, तमाम फर्जी मुकदमों को दर्ज करने के बाद, ये काम सरकार के द्वारा पहले भी आसानी से किसान आंदोलन को देखते हुए किया जा सकता था। लेकिन जो आज फैसला इतने अत्याचार झेलने के बाद आंदोलित किसानों के द्वारा
चाहे वो सरकार के नुमाइंदों को द्वारा किया गया अत्याचार हो और चाहे सरकार के इशारे पर चलने वाले पुलिसिया तंत्र के द्वारा किया गया अत्याचार हो। कल तक इसी सरकार के द्वारा किसान हित में बताए जाने वाले बिल को आज वापस लेने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी। ये जगजाहिर हो चुका है कि अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु अन्य दलों की भांति भारतीय जनता पार्टी के भी नेता समय समय पर अवसरों को भुनाने से नहीं चूकती, चाहे वो किसी झूठ का सहारा लेना पड़े, चाहे जिस माध्यम से वो अपने हित को साधने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है आंदोलित किसानों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए, कि इतने दिनों के बाद किसान बिल की वापसी जो हुई वाकई में वो किसान हित से वास्तविक संबंध रखती है। लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला काम जो सरकार ने प्रस्तुत कर दिया, अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 1 वर्ष बाद इन मौतों का हिसाब कौन करेगा। पुलिसिया तंत्र का अत्याचार जो आंदोलित किसानों के खिलाफ हुआ, फर्जी मुकदमे दर्ज करके, उसका हिसाब कैसे होगा। आंदोलित किसानों के द्वारा जो साल साल भर हाईवेज पर, सड़कों पर, ठंडी में, गर्मी में तंबू कनात गाड़कर धरना प्रदर्शन किया गया, वो भी शांतिपूर्ण, उसका हिसाब कैसे होगा। क्या चुनाव में सत्ता को हासिल करने के लिए, वोट को हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्यों की सराहना की जानी चाहिए? क्या उसकी कोई सीमा भी निर्धारित है? सीमा का निर्धारण आम जनता को करना पड़ेगा और जनता भी अब सरकार के नजरिए को और सरकार के वास्तविक उद्देश्य को पहचान चुकी है। वैसे तो हर राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी न किसी बहाने झूठ बोलकर, आश्वासन देकर, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर वोट हासिल कर सत्ता की प्राप्ति का होता है। और इसी कारण से जहां पर तमाम राजनीतिक दलों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अन्य दलों को आम जनता ने परखने के बाद नकार दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी उन दलों से भिन्न महसूस होती है? सोचने और समझने का विषय है, तब जाके निर्णय लेने का विषय है। फिलहाल हम आंदोलित किसानों को, भारत देश की आम जनता को आज बधाई देते हैं कि उनका त्याग, बलिदान और तपस्या आज सफल हुई। सरकार को मानना पड़ा कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत था। जय हिंद, जय भारत।